नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस में। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। मतलब एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम चर्चा करेंगे कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका कैसा एक्सप्रेशन आएगा। इससे पहले अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्जिंग। मतलब एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, माना एक समान रूप से आवेशित वलय, देखते आइएगा जितना बोलेंगे सिर्फ उतना ही है, फिगर बनाने में कोई डाउट नहीं है, फिगर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। माना एक समान रूप से आवेशित वलय का मतलब एक रिंग से है, छल्ले से है, तो यहां पर देखिएगा एक रिंग बनी हुई है ना फिगर में। माना एक समान रूप से आवेशित वलय जिसका केंद्र O, फिगर में देखते आइएगा, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या यानी रेडियस स्मॉल a है। इसमें प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। आपको दिख रहा होगा फिगर में प्लस 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 हर जगह बना हुआ है, तो क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर, डिस्टेंस दिख रही होगी आपको फिगर में, वलय के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर देखिएगा एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर, माना एक समान रूप से आवेशित वलय जिसका केंद्र O, त्रिज्या स्मॉल a है, में प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय के केंद्र O से उसकी अक्ष पर स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना यह आवेशित वलय अनेक छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना है। ये पूरी रिंग को, पूरी वलय को क्या मान लेंगे कि छोटे छोटे लघु अवयवों से, टुकड़ों से मिलकर बना हो, स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप से मिलकर जब बना है, छोटे छोटे लघु अवयवों से, तो एक इसका एलिमेंट्री स्ट्रिप है AB। यहां पर देखेंगे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप AB यानी लघु अवयव AB है जिस पर डेल्टा क्यू कूलाम का आवेश है, जिसकी बिंदु P से दूरी स्मॉल r है। तो अब हम इस लघु अवयव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, ठीक है। तो लघु अवयव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई R स्क्वायर। क्लियर, इस लघु अवयव का, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपने कल पढ़ा है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहाँ पर चूंकि लघु अवयव AB है जिस पर आवेश डेल्टा Q है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु अवयव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिंदु P पर इस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता डेल्टा E के अगर घटक करते हैं, जो कि हमें इसकी अक्ष के अंदिश निकालना है, और अक्ष के अंदिश का घटक क्या है, डेल्टा E cos थीटा है। ध्यान दीजिएगा, वलय की अक्ष के अंदिश बिंदु P पर जो घटक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो क्या है, डेल्टा E cos थीटा। तो अगर इसके अक्ष के अंदिश घटक की हम बात करें, डेल्टा E cos थीटा है, तो वलय के अक्ष के अंदिश बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, डेल्टा E cos थीटा। तो डेल्टा ई cos थीटा का मान क्या हो, डेल्टा ई की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई R स्क्वायर इंटू cos थीटा। सेकंड स्टेप है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा लघु अवयव का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता डेल्टा ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई R स्क्वायर। अब चूंकि यह डेल्टा ई अक्ष के अंदिश का एक घटक डेल्टा ई cos थीटा है, यहाँ वेक्टर फैक्टर जो आपका आपने पढ़ा है ना, ठीक है, जो वेक्टर कंपोजिशन करते थे, फैक्टराइज करते थे, कह सकते हैं इसका वियोजन कहते थे, ठीक है, सदिशों का वियोजन करते थे, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर आपने देखा है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, ये भी थीटा होगा। इसके दो घटक करेंगे तो इसका एक क्षैतिज घटक डेल्टा ई cos थीटा होगा और ऊर्ध्व घटक डेल्टा ई sin थीटा होगा। क्लियर है। तो यहाँ से डेल्टा ई cos थीटा चूंकि हमें चाहिए था इसके अक्ष के अंदिश, ठीक है, तो डेल्टा ई cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई R स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, क्योंकि इस वलय को हमने माना है कि अनेक छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बनी है, तो इसी तरह इसके ढेर सारे
लघु अवयव होंगे, तो इसका एक और लघु अवयव CD, जस्ट अपोजिट हम ध्यान देंगे, एक दूसरा लघु अवयव CD है। अगर इस पर विचार करें तो इससे भी बिंदु P पर स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E होगी। यह कोण अगर थीटा है तो इसका यह कोण भी शीर्षाभिमुख कोण होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा। इसके भी दो घटक करेंगे तो इसका भी क्षैतिज घटक डेल्टा ई cos थीटा आएगा और ऊर्ध्व घटक डेल्टा ई sin थीटा आएगा। ठीक है, तो अगर हम पूरी वलय की बात करें, ठीक है, पूरी वलय की बात करें तो पूरी वलय के सभी लघु अवयवों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अगर हम वियोजन करते हैं तो सभी के क्षैतिज घटक डेल्टा ई cos थीटा एक ही दिशा में आते हैं। अगर एक ही दिशा में आएंगे तो सदिश, अगर दो सदिश कभी एक ही दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, उनका योग होता है। ध्यान दीजिएगा, पूरी वलय के कारण, ठीक है, पूरी वलय के सभी लघु अवयव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटकों में हम देखते हैं अगर, तो सभी के क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे, परंतु सभी के ऊर्ध्व घटक परस्पर विपरीत दिशाओं में होने के कारण, देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन है ना, विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर हम पूरी वलय के कारण बिंदु P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं पूरी वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर पूरी वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा डेल्टा E cos थीटा। कैसे, क्योंकि एक लघु अवयव कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, डेल्टा E cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पर यह वलय जो बनी है, रिंग है, बहुत सारे लघु अवयव से मिलकर बनी है, तो अगर बहुत सारे लघु अवयव से मिलकर बनी है तो सभी की अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करेंगे, चूंकि हमने देखा है कि क्षैतिज घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, तो सिग्मा डेल्टा ई cos थीटा प्लस सिग्मा डेल्टा ई cos थीटा प्लस सिग्मा डेल्टा ई cos थीटा करेंगे तो इसके ढेर सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप हैं, तो सभी को अगर इकट्ठा करें तो समेशन कर देंगे, उनका योग कर देंगे, तो जिसको हमने सिंबल से कह दिया सिग्मा डेल्टा ई cos थीटा। साइन थीटा को आपने गौर से देखा है, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, चूंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण इनका बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अतः पूरी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ई cos थीटा। अब क्या करेंगे हम, डेल्टा ई cos थीटा का वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, डेल्टा ई cos थीटा का वैल्यू जैसे पुटअप करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डेल्टा Q बाई R स्क्वायर इंटू cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सिग्मा लगा था ये सिग्मा आपके यहाँ आ जाएगा, डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर। शुरू में ही आपने जब हमने पढ़ा है तो हमने ये कहा माना एक समान रूप से आवेशित वलय। ध्यान दीजिएगा, जब हमने वलय की बात की है तो वलय में हमने कहा प्लस Q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, मतलब इस पूरी वलय पर कितना आवेश था, प्लस Q कूलाम का। एक लघु अवयव पर डेल्टा Q माना, दूसरे पर डेल्टा Q, इस तरह सभी पर डेल्टा Q है। तो अगर पूरी वलय के लघु अवयवों के आवेश को ऐड कर दें, जोड़ देंगे, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q। तो यानी सिग्मा डेल्टा Q की जगह लिख सकते हैं हम Q। तो नेक्स्ट लाइन से आप देखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू cos थीटा। क्लियर। अब यहां पर देखेंगे एक समकोण त्रिभुज AOP, समकोण त्रिभुज AOP पर चर्चा करेंगे तो देखिएगा यहां पर थीटा एंगल ये है, तो अगर हम cos थीटा की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या कह सकते हैं इसी को, बेस अपान हाइपोटेनियस। क्लियर है ना, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, cos थीटा क्या है यहाँ पर, बेस, तो बेस क्या है यहाँ से, इस ट्रिंगल का AOP का बेस क्या है, x है ना। तो देखेंगे नेक्स्ट लाइन से, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू, तो cos थीटा में बेस अपान हाइपोटेनस है, बेस x है और हाइपोटेनस क्या है, R है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई R। यहाँ R स्क्वायर है, इंटू में R है तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, R क्यूब। तो यहाँ निकल के आएगा इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R क्यूब इंटू x। ये फार्मूला निकल के आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मतलब एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो हमें प्राप्त हुआ है वो है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R क्यूब इंटू x। लेकिन जब शुरुआत में हमने पढ़ा है तो हमने कहा
वलय के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है, मतलब हमें जो ज्ञात वैल्यू थी, नॉन वैल्यू थी, वो क्या थी, x, r नहीं। तो अब हमें इस r को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फिर इस समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे AOP में x क्या है, बेस है, a क्या है, परपेंडिकुलर है, और r क्या है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम पर जाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या अगर हम r की वैल्यू फाइंड करें तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, r इक्वल्स टू आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 1/2। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। यहाँ से ये r की वैल्यू आई है। अब चूंकि यहाँ हमें r क्यूब चाहिए, तो अगर इसका क्यूब कर दें तो r क्यूब इज इक्वल्स टू आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ध्यान दीजिएगा, ये r क्यूब की वैल्यू आई। तो इस r क्यूब की वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। ये आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फार्मूला इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, आर क्यूब की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, मतलब एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर। एक बार फिर, माना एक समान रूप से आवेशित वलय जिसका केंद्र O, त्रिज्या स्मॉल a है, पर प्लस q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। माना यह वलय अनेक लघु अवयवों से मिलकर बनी है, स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप से। तो एक इसका लघु अवयव AB है जिस पर डेल्टा Q कूलाम का आवेश है। इस लघु अवयव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई r स्क्वायर। चूंकि इस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता डेल्टा E का क्षैतिज घटक डेल्टा E cos थीटा है, अतः डेल्टा E cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई r स्क्वायर इंटू cos थीटा। अगर हम पूरी वलय की बात करते हैं तो पूरी वलय की अगर विचार करते हैं तो सभी के क्षैतिज घटक डेल्टा E cos थीटा परस्पर ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं, तथा ऊर्ध्व घटक वर्टिकल कंपोनेंट डेल्टा ई साइन थीटा परस्पर एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अतः पूरी वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इज इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा ई cos थीटा। क्लियर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डेल्टा ई cos की वैल्यू पुट अप करेंगे, सिग्मा डेल्टा Q बाई r स्क्वायर इनटू cos थीटा। पूरी वलय पर चार्ज कितना था, प्लस Q कूलाम, यानी सिग्मा डेल्टा Q को हम कह सकते हैं प्लस Q। तो यहाँ पर निकल के आएगा इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर इनटू cos थीटा। क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल AOP cos थीटा इक्वल्स क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस क्या है, x और हाइपोटेनस क्या है, r है। तो cos थीटा की वैल्यू जब चेंज करेंगे यहाँ पर हम, तो इस cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं x बाई r। तो इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर इंटू x बाई r। r स्क्वायर से r का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा r क्यूब। क्लियर। फिर देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल AOP, इस पर चर्चा करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 1/2, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, r क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। r क्यूब की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r क्यूब इन अबव इक्वेशन। जब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ये है आपका एक्सप्रेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन आती हैं, देखेंगे वो स्पेशल कंडीशन क्या है। देखिएगा, पहली कंडीशन इसकी ये है, केस फर्स्ट ये है कि अगर हम ये कहें कि बिंदु P रिंग के सेंटर पर ही हो, मतलब समझिएगा बिंदु P वलय के केंद्र पर स्थित हो, मतलब जो इतनी दूर हमने एक पॉइंट P लिया था इतनी दूर ना लेकर के वलय के सेंटर पर ही ले लें। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस बिंदु P को हम यहाँ के बजाय यहाँ मान लें तो क्या O और P के बीच में कोई दूरी रहेगी, नहीं रहेगी ना। यानी OP की जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी। इट मीन्स कह सकते हैं इफ P इज इन सेंटर, अगर P क्या होगा, वलय के केंद्र पर होगा, देन x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी
तो अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देन देयरफॉर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 0 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 0 का होल पावर 3/2। मैं कहता हूँ किसी भी नंबर्स पे, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। देखिएगा इसी फॉर्मूले पर है, हमने क्या किया है, x की जगह 0 पुटअप किया है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? E इक्वल टू 0। मतलब वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी, 0 होगी। क्लियर? अब आते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड क्या है उसको भी देखते हैं। केस सेकंड क्या है? अगर हम इस बिंदु P को इतना दूर ले जाएं कि x की वैल्यू यानी O से P की जो डिस्टेंस है इस वलय की रेडियस की तुलना में, ठीक है, a की तुलना में बहुत अधिक हो जाए, यानी इफ लिखेंगे हम x इज टू मच ग्रेटर देन a, मतलब x का मान a की तुलना में बहुत अधिक हो जाए, तब क्या हो सकता है? x स्क्वायर इज टू मच ग्रेटर देन a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान a स्क्वायर की तुलना में और अधिक हो जाएगा, अतः हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के रेफरेंस में a स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर a स्क्वायर टेंड्स टू 0। अगर हम a स्क्वायर को 0 कर देंगे तो फिर चलते हैं इसी फॉर्मूले में, तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइड बाई इस a स्क्वायर को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे जब तो निकल के आएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब। एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये निकल के आएगा आपका E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर। मतलब आपने ये देखा कि अगर वलय के केंद्र से बहुत दूर एक बिंदु P लेते हैं तो उस समय वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का वही व्यंजक प्राप्त होता है जो आपके बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा। हाँ, अगर कहीं पर आपको कोई टॉपिक छूट रहा हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, जो स्टूडेंट हमसे आज जुड़ रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।